आज का टॉपिक है द हैबिट ऑफ कंपैरिजन। वैसे तो आप इसके बारे में कहीं सुने होंगे, देखे होंगे, पर आज हम इस पर कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, कुछ अलग ढंग से, और इस लत से कैसे डील करना है उसको हम देखेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो जैसा कि आपने सुना होगा या महसूस किया होगा लोगों को कहते हुए कि उसकी लाइफ सेट है, उसके पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास बाइक है तो उसके पास कार है, मेरे 200 फॉलोअर है तो उसके 2000 फॉलोअर है, उसके पास बहुत सारी ज़मीन है, वो ऐसे अपनी ज़िंदगी जिएगा। अब क्या करेगा? भगवान ने तो सारी चीज़ें उसी को दी हैं, हम पर तो ध्यान ही नहीं दिया है, तो दुख दर्द और पीड़ा तो होगा ही। पर ये जो दुख दर्द और पीड़ा हो रहा होता है हमें, ये हमें ना पता होते हुए भी हमारे अंदर कंपेयर करने की लत की वजह से हो रहा होता है। इस पर ध्यान दीजिए। तो आइए देखते हैं कि ये आदत हमें लगी कैसे। अगर देखा जाए तो बचपन से ही हम दूसरों को कुछ देखते हुए, उनसे कुछ सीखते हुए ही बड़े हुए। क्लास में बच्चों के साथ कंपैरिजन करते हैं, सोसाइटी में बच्चों के साथ कंपैरिजन होता है, रिश्तेदारों के बच्चों के साथ कंपैरिजन करते हैं, और कुछ ऐसे भी केस देखने को मिले हैं जहां बच्चों को ऐसा महसूस करा दिया जाता है कि उन्हें अनाथ आश्रम से ही लाया गया है, क्योंकि पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि उनके अंदर रोनाल्डो और आइंस्टाइन का जीन्स था, जो कि उनके बच्चों में ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि बचपन से ही हम कंपैरिजन करने की आदत है, और अगर बड़े होने के बाद हमारे अंदर कंपैरिजन करने की आदत है तो वो नॉर्मल सी बात है। तो ओवरऑल बात ये है कि कंपैरिजन करना कुछ गलत नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन करके हम बहुत कुछ सीखते हैं, बेहतर करते हैं, और जब तक हमें कुछ अच्छा दिखेगा नहीं तो हम करेंगे कैसे? और लगभग हर इंसान एक दूसरे को देखकर उनसे कुछ सीखते हुए ही बड़ा हुआ है। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि जब तक हमें नैनीताल और शिमला की खूबसूरती के बारे में नहीं पता चलेगा, तब तक तो हमें अपने चौराहे का पार्क ही स्वर्ग लगेगा। तो कंपैरिजन करना, कुछ बेहतर करना गलत नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन करना एक स्वाभाविक चीज़ है, और स्वाभाविक चीज़ों की टेंशन लेना समझदारी नहीं है। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि कंपैरिजन के चक्कर में जो हमने दिन और रात का सुकून खो दिया है, उसमें दिक्कत है। उसको कैसे डील करना है, हम उसके बारे में देखते हैं। तो एक बात आपको समझनी है कि आपका चाहे जो स्टैंडर्ड हो, आपसे एक हायर स्टैंडर्ड वाला इंसान भी यहीं पर मौजूद है, और एक लोअर स्टैंडर्ड वाला इंसान भी यहीं पर मौजूद है। जैसे कि आप अगर बिजनेस क्लास में सफ़र कर रहे हैं तो कोई फर्स्ट क्लास वाला भी इंसान यहीं पर होगा और कोई इकोनॉमिक क्लास वाला भी यहीं पर होगा। और जब आप फर्स्ट क्लास वाले की तरफ देखेंगे तो दुखी हो जाएंगे, नॉर्मल सी बात है, और इकोनॉमिक क्लास वाले की तरफ देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। लूफुल यहीं पर, जब आपको पता है कि आपका कुछ भी स्टैंडर्ड हो, उससे एक हायर स्टैंडर्ड वाला इंसान यहीं पर मौजूद है, तो क्यों उसकी तरफ देखकर परेशान होना? समझने वाली बात यही है कि जब आप दूसरों से कंपेयर करके दुखी हो जाएं और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो चीज़ ना मिले, तो आपको अपने से कम स्टैंडर्ड वाले इंसान की तरफ देखना है और अपने आप को नॉर्मल करना है, खुश होना है और बिल्कुल रिलैक्स होना है। फिर अपने से हायर स्टैंडर्ड वाले की तरफ देखिए और ग्रोथ कीजिए, क्या प्रॉब्लम है? तब आप और भी मोटिवेट होकर ग्रोथ करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि लाखों लोग आपसे कम स्टैंडर्ड वाले भी यहीं पर मौजूद हैं। और एट लास्ट आपको एक बात याद रखना है, जो आपके पास नहीं है उसका मिलना या न मिलना वो एक संभावना है। वो चीज़ आपको मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है, काफ़ी कोशिश करने के बाद भी। पर जो आपके पास है उसमें खुश होना, ये आपकी चॉइस है। अब तय आपको करना है कि आपको संभावना में दुखी होना है या जो आपके पास है उसमें खुश होना है। और एट लास्ट एक बात याद रखिए कि आपके 200 फॉलोअर्स से 2000 फॉलोअर्स भी होंगे अगर आप कोशिश करेंगे और बिजनेस क्लास में भी सफ़र करेंगे। पर अभी आप जिस क्लास में हैं उसका तो पूरा मजा लीजिए, और ऐसे मज़े लेते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चाहे आप लखनऊ में हो या ना हो, और ऐसे ही जुड़े रहिए पीके मोटिवेशन के साथ।